IAS के द फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के बारे में जानेंगे। इस जानकारी के क्रम में हम लोग कुछ निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत पहली बार G20 की मेजबानी कर रहा है। क्या है G20? कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं? इसका काम क्या है? भारत की अध्यक्षता में इस साल G20 शिखर सम्मेलन की 18वीं बैठक जो 9-10 सितंबर 2023 के बीच देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाली है। G20 नई दिल्ली समिट की अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाएगी। इस वर्ष का थीम वसुधैव कुटुंबकम है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के तहत भारत का लक्ष्य समावेशी आर्थिक विकास और सतत विकास को प्राथमिकता देना है। आइए जानते हैं क्या है G20। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका मूल उद्देश्य है वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। G20 को ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। इस ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपीय संघ है। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन देशों का एक G7 ग्रुप था। इसी ग्रुप का विस्तार G20 को माना जाता है। वर्ष 1998 में इस ग्रुप में रूस जुड़ गया और 1999 में G8 देशों की बैठक के दौरान एशिया के आर्थिक हालातों की चर्चा की गई। गौरतलब है, इस चर्चा में 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के साथ में लाने की बात की गई और उसी साल बर्लिन में एक बैठक का आयोजन हुआ जिसमें G20 की बात उठी। वर्ष 2007 में विश्वव्यापी आर्थिक और वित्तीय संकट के बाद G20 फोरम को राष्ट्र प्रमुखों के स्तर का बना दिया गया। समूह का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। इसके बाद हर साल इसकी बैठक की जाने लगी। हालांकि 2008 से शुरुआत के बाद 2009 और 2010 में G20 समिट का आयोजन दो बार किया गया था। इस सम्मेलन में ग्रुप के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया जाता और कुछ अन्य देशों को भी बुलाया जाता है। इसके बाद सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठकर कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसी के साथ हम जानते हैं G20 के सदस्य कौन कौन हैं। अर्जेंटीना, फ्रांस, भारत, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, जर्मनी, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, तुर्की, कोरिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अन्य आमंत्रित देश बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात। कुछ अन्य आमंत्रित संगठन हैं जिनमें नियमित अंतर्राष्ट्रीय संगठन UN, यूनाइटेड नेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WB, वर्ल्ड बैंक, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, FSB, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अन्य क्षेत्रीय संगठन AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AUDA नेपाड, अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी नेपाड, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। भारत G20 प्रेसिडेंसी के रूप में ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी आमंत्रित करेगा। उसके साथ अतिथि के रूप में CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट और ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आमंत्रित होंगे। इसी के साथ G20 की कार्यशैली पर प्रकाश डालते हैं।
G20 अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 में 2 समांतर ट्रैक होते हैं, वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। शेरपा पक्ष की ओर G20 प्रक्रिया का समन्वय सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जो नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। वित्त ट्रैक का नेतृत्व सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर करते हैं। 2 ट्रैक के भीतर विषयगत रूप से उन्मुख कार्य समूह हैं, जिनमें सदस्यों के संबंधित मंत्रालयों के साथ साथ आमंत्रित अतिथि देश और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। वित्त ट्रैक मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में है। ये कार्य समूह प्रत्येक अध्यक्षता के पूरे कार्यालय में नियमित बैठकें तथा शेरपा वर्ष के दौरान हुई वार्ता, पर्यवेक्षण, साथ ही शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा आइटम पर चर्चा और G20 के मूल कार्य का समन्वय करते हैं। इसके अलावा ऐसे संपर्क समूह हैं जो G20 देशों के नागरिक समाजों, सांसदों, विचार मंचों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, व्यवसायों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाते हैं। इस समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता ट्राइका द्वारा समर्थित है, जो पिछला, वर्तमान और आने वाले अध्यक्षता का निर्णय करते हैं। भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्राइका में क्रमशः इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल होंगे।